जी हाँ, हम लोग कई बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी लापरवाहियां बरतते हैं कि छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और अगर आप इन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी जागरूकता हो अगर आपको, और छोटी छोटी टिप्स की वजह से अगर आप अवेयर हो जाएं, तो शायद आप बड़ी बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे स्टूडियो में पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर आपको सीधा लिया चलूंगा अपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम के पास। हमें एक दिन में कितनी बार नहाना चाहिए सर? बेथिंग शुड बी वंस और ट्वाइस इन अ डे। देखो, हमें कम से कम एक दिन में 2 बार नहाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जितनी भी मॉर्निंग में उठते ही आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, जब आप लास्ट नाइट के जो आप स्लीप के टाइम के स्वेटिंग है या जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, हम ये समझें कि बॉडी में स्किन एक सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके अंदर से सारे गंदे पदार्थ, सारे इलेक्ट्रोलाइट और गंदे पदार्थ इसके द्वारा, काफ़ी गंदे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट इसके द्वारा बाहर आते हैं। तो जो रात में आपके ऊपर आए हुए पदार्थ हैं, अगर आप बिना नहाए या बिना अपने बदन को क्लीन किए वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको फ्रेशनेस भी नहीं आएगी और आपके बदन से एक बदबू या स्टेंच जो रात के इकट्ठे हुए प्रोडक्ट्स की वजह से आएगी। तो इसलिए एक इंसान को प्रतिदिन 2 बार जरूर नहाना चाहिए, सवेरे उठते ही और एक रात को सोते समय नहाने का ये फायदा रहता है कि एक क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाती है और सारी दिन का स्वेट और सारे दिन का डस्ट की कलेक्शन एटसेट्रा क्लियर हो जाती है। तो आप चाहे मिनिमल क्वांटिटी ऑफ सोप यूज करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि बेथिंग ट्वाइस ए डे हो। नहाने के बाद सर हाउ शुड वी ड्राई आवर बॉडी टू, ताकि हम स्किन इश्यूज को प्रिवेंट कर सकें सर? हाँ, एक तो तौलिया आपका बहुत नरम होना चाहिए और अगर आप जोर से तौलिया रगड़ेंगे तो आप अपनी स्वेट ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप उसको ब्लॉट ड्राई करें, जैसे शाही चूस अप्लाई करते हैं कागज़ पे आप उसको ड्राई करने के लिए, इसी तरह से सॉफ्ट टॉवल से ब्लॉटिंग करें। टॉवल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर एक्सट्रैक्टिंग और होल्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो, और उसको ब्लॉट करने के बाद आपको फैन के आगे खड़े होकर प्रेफरेबली एटलीस्ट इन समर्स ड्राई करना चाहिए अपना बदन। क्योंकि आप ये समझें कि अगर आपका बदन सूखा हुआ है तो उस पर उली नहीं लगेगी, वरना क्या होता है कि सूखे आटे को उली नहीं लगती, सूखी रस को उली नहीं लगती, सूखी दीवार को उली नहीं लगती। उली हमेशा, फंगस हमेशा गीले स्थान को प्रेफर करता है और उसको जहां गीलापन दिखता है वो वहां होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर स्वेट भी है, उसके अंदर निकले हुए सॉल्ट्स भी हैं, थोड़ा शुगर भी है और थोड़ा मॉइस्चर भी है, तो ये फंगस आपके बदन की जान छोड़ने वाला नहीं है। और वो बदन, आप मान के चलना, एक कहावत है, वंस ए फंगस ऑलवेज ए फंगस। तो वो जो उली है आपके बदन पे सारी जिंदगी रहने वाली है। इसलिए डे 1 से ही यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे नहाना है, उसके बाद बदन को ड्राई करने का टाइम देना है, और नहाने में मुझे वो एरियाज जिन पर फंगस लगने के चांसेस बहुत होते हैं उनकी क्लीनलीनेस बड़ी जरूरी है। जैसे एक्जिली हो गए, कांख बोलते हैं जिसको हम, ग्रोइन रीजन हो गए, आपकी जांघों के अंदर का इलाका, बटक्स के अंदर का इलाका, तो मल द्वार के आसपास का इलाका, और घुटनों की बैक का इलाका, गर्दन की बैक का इलाका, ये सारे एरिया वो हैं जो स्वेट की वजह से बहुत बदबू जनरेट करते हैं और आपकी पब्लिक अपीयरेंस में आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। तो इन एरियाज को, और पैरों में प्लांटर सरफेस, पैरों के नीचे वाले एरिया को आपने अच्छे से साबुन से क्लीन करना है। और ये ध्यान रखना है कि एक एक इंटरट्रेजिनस एरिया, मतलब एक एक उंगलियों के, पैरों की उंगलियों, टोज के बीच का एक एक एरिया क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। जिस एरिया को आप छोड़ देंगे वो एरिया में आप देखोगे आपको कुछ समय बाद फंगस, सफेद सा फंगस, क्रैक्स, स्मेल, ये सब दिखाई देंगी। कई बार आपने देखा होगा लोग जूते उतारते हैं और आपको नाक पे रुमाल रखना पड़ जाता है। ये उनकी बॉडी की स्मेल से, फंगस का ज्यादा फंगस से निकली हुई स्मेल के चांसेस ज्यादा होते हैं।